फ्रेंड्स, 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000, 1 करोड़, ये सवाल अक्सर जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके मन में उठता है कि एक्चुअली में ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। ये इस क्वेश्चन का बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में लिख के पूछते हैं कि सर एक्चुअली कितना कैपिटल चाहिए। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बैठता है कि कितना कैपिटल में चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। अगर आप भी इन सब सवालों से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजफुल होने वाला है, क्योंकि कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि आखिर ट्रेडिंग करने कितना कैपिटल की रिक्वायरमेंट है और कितना कैपिटल होगा तो हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज कमलेश एंड यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग। लेट्स डू इट। फ्रेंड्स, ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस है, ध्यान रखिए, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। बहुत सारे लोग इसको नहीं पता है कि ट्रेडिंग होता क्या है, तो उनको मैं बताता हूं ये एक बिजनेस है। तो एक बिजनेस करने के लिए आपको कितना कैपिटल चाहिए, क्योंकि ये हर एक ट्रेडर, हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल उठता है। क्योंकि नॉर्मली आप देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पे हमेशा डेटा पब्लिश होता है कि 90%, 95% जो ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले ट्रेडर्स हैं लॉस में हैं। बाकी केवल 5% या 10% लोग ही प्रॉफिट बना रहे हैं, बाकी लोग लॉस कर रहे हैं। तो लॉस क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, रीज़न क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए। अगर तो आप भी अगर ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो इसको आप इस जो ये सेक्टर है इसको आप प्रॉपर्ली पहले कैसे समझेंगे, कैसे अपना कैपिटल डिसाइड करेंगे, कैसे आप एंट्री करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितना चाहिए ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में होता है। कारण क्या, हम सबसे पहले पूछते हैं सर ट्रेडिंग के लिए कैपिटल कितना चाहिए होता है। नहीं ब्रदर, ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में होता है कि ट्रेडिंग करने के लिए कितना कैपिटल चाहिए होता है। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि ट्रेडिंग हम क्यों करने जा रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्रेडिंग एज अ करियर आप चूज करने जा रहे हैं, एज अ प्रोफेशन चूज करने जा रहे हैं, या आप पार्ट टाइम केवल अपना शौक के लिए पूरा करने जा रहे हैं। तो देखिए दोनों में डिफरेंट है। अगर आप शौक के लिए पूरा करने जा रहे हैं तो कृपया करके आप इस सेक्टर में मत आइए। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप केवल शौक के लिए आ रहे हैं इस सेक्टर में तो आप कृपया करके मत आइए। पार्ट टाइम में आ रहे हैं तो पार्ट टाइम में ही पहले लर्न करिए कि आपको क्या आपको चाहिए, उसके हिसाब से आप एंट्री करिए। अगर बाय प्रोफेशन आ रहे हैं देन आपको वेलकम है, लेकिन उससे पहले पूरी स्टडी करके ही डायरेक्टली आप इसमें एंटर मत करिए। अगर डायरेक्टली आप एंटर करेंगे तो फिर आपका कैपिटल कोई भी नहीं प्रोटेक्ट कर पाएगा, कोई भी नहीं। इसके पीछे बहुत सारी साइकोलॉजी, बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन क्लियर कट ये जान लीजिए, अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहला पॉइंट आपको लर्न करना पड़ेगा। सेकेंड थिंग, जब आप एक बार डिसाइड कर लेते हैं कि आपको पार्ट टाइम करना है या एज ए प्रोफेसर करना है, तो सेकेंड पॉइंट आता है कि आपको किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करना है। देखिए मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा, मार्केट में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ऑप्शंस हैं, इक्विटी है, कमोडिटीज़ हैं, करेंसीज हैं। तो आपको ट्रेड किस में करना है, ध्यान रखिएगा, इस सेक्टर को आपको डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप सेक्टर डिसाइड नहीं करेंगे तब तक आप अपना कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होगा उसको आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि कैपिटल रिक्वायरमेंट लास्ट पॉइंट है। क्यों, उससे पहले ये सारे पॉइंट्स आपको फिगर आउट करने पड़ेंगे। तो आपको किस सेक्टर में ट्रेडिंग करना है। नॉर्मली बहुत सारे लोग केवल ऑप्शन ट्रेडिंग ही करने आ रहे हैं, ध्यान रखिए। नॉर्मली बैंक निफ्टी और निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, उनके लिए भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले सारे पॉइंट्स को समझ लें। क्योंकि एज अ करियर अगर आपको चूज़ करना है, पैसा आपको बचाना है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स ज़रूर पता होने चाहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें हम बाईपास कर देते हैं, डायरेक्टली वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर हमें नॉलेज की कमी होती है, और उसकी वजह से हम कैपिटल हमारा लूज कर जाता है। तो सबसे सेकंड पॉइंट क्या होता है कि आप डिसाइड कर लें आपको किस सेगमेंट में काम करना। उसके बाद आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको एज अ बायर वर्क करना है, एज अ सेलर वर्क करना है। दोनों का कैपिटल रिक्वायरमेंट अलग होता है, दोनों की स्ट्रेटजीज अलग होती हैं, दोनों में हर चीज़ें अलग होती हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका माइंडसेट क्या कह रहा है, एज अ बायर आप हैं या एज अ सेलर आप हैं। देन आपका आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। जो डेटा जो आपके एनएससी की डेटा कह रहे हैं, जो नॉर्मल मार्केट में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक या टेलीग्राम सब जगह मूव कर रहा है कि 90-95% ट्रेडर्स जो है लॉस में है इन ऑप्शन ट्रेडिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ वो लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, लैक ऑफ मनी मैनेजमेंट है। ये तीनों पॉइंट हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी समझिए क्या होता है।
नाउ आप बहुत सिंपल सा है, ट्रेडिंग समझिए एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सही कितना होते हैं, गलत कितना होते हैं, अगर इसके चांसेस 50-50% है, राइट। लाइक कि अगर आप कॉइन को एक टॉस करते हैं, जब कॉइन को टॉस करेंगे तो जितनी प्रोबेबिलिटी आपका 50% हेड आने की है, उतनी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% टेल आने की है। सेम इन योर ट्रेडिंग बिजनेस, कि अगर आपने कोई ट्रेड लिया तो आपकी प्रोबेबिलिटी, ट्रेड लिया मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% अप जाने की, 50% आपके डाउन जाने की, विदाउट एनी नॉलेज। क्लियर। लेकिन अगर थोड़ा सा हम स्टडी किए होंगे बैक में, तो हम जो हमारा 50% हमारा प्रोबेबिलिटी है राइट होने की, अगर उसको 50% 60% कर देते हैं, ध्यान रखिए 50% 60% कर देते हैं, तो हमारा ये 60-40 का रेशियो होता है, और वहीं पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मनी को मैनेज करना। इसको मैं आपको डेस्कटॉप पे, आपको लैपटॉप स्क्रीन पर थोड़ा शो करता हूँ, आपको फिगर आउट कराता हूँ कि कैसे आपको मनी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्ले करता है आपको पैसे बनाने के लिए। देखिए शेयर मार्केट में पैसे बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चलते हैं स्क्रीन पे, ताकि आपको समझ में आएगा कि मैं किस बात में डिस्कस कर रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको शेयर से पैसे बनाने हैं, तो आपको मनी मैनेजमेंट जो होता है, इसको आप डबल एम कर सकते हैं, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप ये फॉलो नहीं करते हैं, तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते किसी भी हाल में। कारण क्या है, मैं एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ, बहुत छोटा सा, क्योंकि मैं इस एग्जांपल ये अज्यूम करके ले रहा हूँ कि 90% जो ट्रेडर्स लॉस करते हैं वो स्मॉल प्लेयर्स होते हैं, जिनका कैपिटल 10,000 से स्टार्ट होकर 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये तक के आसपास में मान ले। सपोज दैट मैं ये अज्यूम कर चलता हूँ, होता कैपिटल किसी ज़्यादा हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं एक अज्यूम करता हूँ कितना कैपिटल आपके पास होता है। अब डिफरेंस क्या होता है कि लूज क्यों करते हैं, क्योंकि मनी मैनेजमेंट क्या कहता है, ध्यान रखिए मनी मैनेजमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या कहता है हमारा, कि जो भी हमारा कैपिटल है, ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा कैपिटल है, उस कैपिटल का केवल 1% या 2% मैक्सिमम हम लॉस कर सकते हैं, यानी मैक्सिमम एसएल हम ले सकते हैं कैपिटल के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर स्मॉल कैपिटल है, स्मॉल कैपिटल सपोज है 10,000 रुपीज़ आपका कैपिटल है, 50,000 के आसपास से कैपिटल है, देन आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके आप इसको मैक्सिमम 10% तक कर सकते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि ये स्मॉल प्लेयर आपका 10,000 रुपीज़ कैपिटल है, और आप एंट्री करते हैं किसमें, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप एंट्री करते हैं। क्लियर, आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री करते हैं किसके लिए, 10,000 के कैपिटल के साथ में। नाउ अब होता है क्या, समझिए इस चीज़ को, आपने फर्स्ट ट्रेड लिया, एज्यूम करते हैं कि बैंक निफ्टी का जो लॉट, हमारा बैंक निफ्टी का लॉट कितना 25 शेयर्स का है, और एक की क्वांटिटी मान ली 100 रुपीज़ है, तो एक लॉट आपको बाय करने के टोटल कॉस्टिंग आपकी 2,500 रुपीज़ आई आपकी, एज्यूम करते हैं। क्लियर। नाउ जो स्मॉल प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, प्रॉफिट तो बुक करते नहीं है, लॉस में बोलेंगे यार 100 रुपीज़ का हमने 2,500 रुपये का है, मैक्सिमम कितना गिरेगा तो हमारा जीरो ही तो होने वाला है, तो हम 22,500 रुपीज़ हम क्या करेंगे, हमारा जीरो हो जाएगा। क्लियर। लेकिन प्रॉफिट कितना लेंगे, प्रॉफिट जैसे ही आपका 10 पे प्रॉफिट आएगा 10 पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे। मैं उस फैक्टर का भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, तो फिर हम 22,500 रुपीज़ लॉस लेने को तैयार हो जाते हैं, मतलब 100% कैपिटल जो हमने डिप्लॉय किया 100% लॉस लेने को तैयार होते हैं। तो नेक्स्ट क्या हुआ, जैसे ही आपका 10,000 कैपिटल में से 2,500 आपका माइनस हो गया, आपके बचा 7,500 रुपीज़। एक ट्रेड आपने और लिया, सेकेंड ट्रेड लिया, फिर आपने उसमें 2,500 रुपये लूज़ कर दिए, आपका कैपिटल हो गया 5,000 रुपीज़। थर्ड ट्रेड लिया, लूज़ किया, फिर से आपके कैपिटल बचा 2,500, इसमें ब्रोकरेज काट के आपके पास एक लॉट के पैसे भी नहीं बचेंगे और आप मार्केट से किक आउट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट टाइम फिर आप 10,000 रुपीज़ लेकर आएंगे मार्केट में, फिर से ट्रेड प्लान करेंगे और सेम कंडीशन बार बार रिपीट करेंगे। ये रिपीट करेंगे, आप जानते हुए भी रिपीट करेंगे कि लॉस होने वाला है। रीज़न क्या है कि आपको मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं करना है। रूल क्या कहता है, सिंपल रूल समझिएगा कि जो भी आपका कैपिटल, मैं केवल 10,000 कैपिटल लेके चल रहा हूँ, क्लियर, 10,000 कैपिटल लेके चल रहा हूँ मैं सिंपल सा, ताकि आपको ज़्यादा इसको आप अपने आप से रिलेट कर पाओगे कि अगर 10,000 का मैं 10% कैपिटल जो है केवल लॉस लेने वाला हूँ पर डे। ध्यान रखिएगा, मैं कैपिटल कितना लॉस करूँगा, 10,000 का 10%। तो 10,000 का फर्स्ट डे आपने लॉस किया 10%, तो मैक्सिमम लॉस कितना हुआ 1,000 रुपीज़। ट्रेड कितने का लिया आपने, 2,500 का ट्रेड लिया, लेकिन मैक्सिमम लॉस कितना था आपका 1,000 रुपीज़। दैट मीन्स जैसे ही 1,000 रुपीज़ आपका एसएल हिट हुआ, आप मार्केट से बाहर हो गए, आपका कैपिटल बच गया कितना, 1,500 कैपिटल इसमें बच गया। बहुत सारे लोग यहीं पे बाहर नहीं होते। आपने डिसाइड कर लिया 10% मेरा लॉस है,
तो 10% लॉस लिया मैंने, मार्केट से मैं बाहर हो गया, 1500 मेरे बच गए। अब मेरे पास कितने पैसे बचे, अब 10K की जगह हमारे पास पैसे बच गए हैं 9000 रुपीज़। अगेन इसका मैंने 10% जो ऐसा लिया, तो 10% कितना ऐसा होगा, 900 रुपीज़ का ऐसा होगा। जैसे 900 ऐसा लेट हुआ, हम मार्केट से बाहर हो गए, ट्रेड से बाहर हो गए। 2500 रुपये हमने हमारा कॉस्ट लगा था, कैपिटल लगा था, इस पर 900 रुपीज़ हमारा लॉस हुआ, हम मार्केट से बाहर हो गए। पैसे कितने बचे हमारे, 1600 रुपये बच गए। क्लियर। नाउ अगेन आप कैपिटल कितना, 8100 रुपीज़ कैपिटल आपका बचा हुआ अभी भी ट्रेड करने के लिए। क्लियर। बस क्योंकि मार्केट में कैपिटल प्रोटेक्ट, ध्यान रखिए, कैपिटल प्रोटेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल प्रोटेक्ट है तो आप ट्रेड कर पाएंगे। जहां आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी से 3 ट्रेड में आपके ट्रेड सारे पैसा खत्म हो गया, यहां पर अभी भी आपके पास 8000 रुपये बचे हुए हैं। अब आपने 10 ट्रेड लिया तो भी आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा। 10 ट्रेड लिया तो भी आपका कैपिटल जो खत्म नहीं होगा। अब यहां पे गेम आता है प्रोबेबिलिटी का। क्लियर। प्रोबेबिलिटी में क्या, 50% चांस है आपके ट्रेड फेल होने के, 50% चांसेस आपके ट्रेड को पास होने के, मतलब ट्रेड आपके फेवर में जाएगा। 50-50% दोनों साइड में आपका है। अब यहां पे आपने 10% का रिस्क लिया हुआ, यहां पे भी 10% का रिस्क लिया हुआ, लेकिन रिवॉर्ड कितना होगा आपका, रिवॉर्ड एटलीस्ट कम से कम 20% तो होगा। जितना कैपिटल डिप्लॉय किया उसकी बात मैं कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। यहाँ परसेंटेज में कैलकुलेट होता है, यहाँ पे पैसे में कैलकुलेट नहीं। आप रिटेल ट्रेडर क्या करता है, पैसे में कैलकुलेट करता है, परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करता, बस वहीं पे ट्रैप होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपने 10% का रिस्क लिया तो रिवॉर्ड भी 20% का, 10% का रिस्क लिया रिवॉर्ड भी 20% का। अब 5 टाइम्स आपके एसएल हिट हुए और 5 टाइम्स आपके टारगेट हिट हुए। ध्यान रखिएगा, 5 टाइम्स आपके एसएल हिट हो गए, क्योंकि 50-50 प्रोबेबिलिटी है कि 50-50 मार्केट आपका अप जाएगा, 50-50 मार्केट जो है आपका डाउन जाएगा। तो जब डाउन गया आपका एसएल हिट हुआ, जब आप गया आपका टारगेट हिट हुआ। नाउ सी, सिंपल सा कैलकुलेशन, 10% मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करके देता हूँ आपको सिंपल, कि आपको पर ट्रेड में 100 रुपीज़ लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट में आपको 200 रुपीज़ मिल रहा है। क्लियर, ध्यान रखिए इस बात को। आप 100 रुपीज़ लॉस कर रहे हैं, प्रॉफिट में 200 मिल रहा है। 5 टाइम आपने लॉस किया, 5 × 100 आपका कितना हो गया, 500 रुपीज़ आपने लॉस कर दिया। 5 टाइम आप प्रॉफिट्स में आपका टारगेट हिट हो रहा है, देर आपका कितना हो गया, 1000 रुपीज़ आप प्रॉफिट में क्लोज किए। दोनों को माइनस करेंगे तो माइनस आपको प्रॉफिट कितना, मंथ एंड में या वीक एंड में आप 500 रुपीज़ प्रॉफिट में ही आप एंड ने क्लोज किया। बस इसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। ये कैसे हमें अपने पैसे को, रिस्क को मैनेज करना है, पैसे को मैनेज करना है। जिस दिन आप ये समझ गए, ध्यान रखिए, जिस दिन आप ये समझ गए, उसके बाद आपको सक्सेसफुल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और फिर जो आप बार बार कहते हैं ना कि सोचते हैं दिमाग में कि सर कैपिटल मेरे पास छोटा है, कैपिटल कितना चाहिए, वो सारे क्वेश्चंस आपके माइंड से हट जाएंगे। क्योंकि एज ए ऑप्शन बायर, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ कि एज ए ऑप्शन बायर आप अगर केवल 10,000 रुपीज़ से भी स्टार्ट करते हैं, तो अगर इस तरीके से मैनेज करते हैं तो आपका 10,000 रुपीज़ कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हैं, आप 10,000 के, आपके पास कैपिटल कितना है, 10,000 रुपीज़, आप 4 लॉट बाय कर लेंगे। तो कितने रुपए की, 100 रुपीज़ का 4 लॉट बाय कर लिया, आपका टोटल कैपिटल डिप्लॉय हो गया। और रिस्क कितना लेंगे इसमें, 50% रिस्क ले लेंगे, 60% रिस्क ले लेंगे। जबकि ट्रेडिंग में प्रॉफिट बाद में कैलकुलेट होता है, रिस्क पहले कैलकुलेट होता है कि जितना पैसा मैंने लगाया है उस पैसे में से कितना मैं लॉस लेने को तैयार हूं। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा टारगेट कितना लेना है। पहले मुझे रिस्क पता होना चाहिए, मेरा रिस्क कितना है। उतना रिस्क आपको स्क्रीन पे दिखे, आपको पोजीशंस को कट कर देनी है। और ये स्ट्रिक्टली है, बहुत सारे ट्रेडर जो है स्ट्रिक्टली इसी को फॉलो नहीं करते हैं। आज जो फॉलो नहीं करता, ध्यान रखिए, जो फॉलो नहीं करता है वो कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाता है। इसके बाद अगर आप ऑप्शन सेलिंग में जाते हैं तो ऑप्शन सेलिंग में आपको हेजिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं कि भाई अगर मैंने कोई ऑप्शन सेल किया हुआ तो उसके लिए हेज करना पड़ेगा। हेजिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं तो उसके लिए अलग कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे टूल्स ऐसे आपके ऑनलाइन अवेलेबल्स हैं जहां पे आपको दिखा देगा। नॉर्मली आपने जिस भी ब्रोकर पे अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है उनके पास भी नॉर्मली ऑप्शन कैलकुलेटर का पेज होता है जिस पे आप चूज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर आपको 1 लॉट सेल करना है तो कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, अगर हेज करना है तो कितना कैपिटल आपको रिक्वायरमेंट है। देन उसके हिसाब से आप कैपिटल डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले सेगमेंट डिसाइड कर पाएंगे, तभी आप कैपिटल डिसाइड कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहते हैं क्या करना है। जो करना चाहते हैं फिर उसके लिए आप डिसिप्लिन कितना फॉलो करने के लिए रेडी हैं। अगर आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे,
मैं बार बार कहूँगा, अगर डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यही है जो मैं आपको बताया कि आपको डिसाइड करना है मेरा कैपिटल कितना हुआ, कितना डिप्लॉय कर रहा हूँ, कितना मुझे लॉस लेना है, टारगेट फिक्स, दोनों फिक्स। जो भी हिट हुआ फिर मैं मार्केट से बाहर, प्रॉफिट बुक हुआ तो ही मार्केट से बाहर, लॉस हिट हुआ तो ही मार्केट से बाहर, ट्रेड नहीं करना। इतना सिंपल सा है, बस इसी को लोग नहीं समझते हैं और इसीलिए जो 90% कैटेगरीज है लॉस करने वाली, वो यही रीज़न है लॉस करने का। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। मैंने आपको टॉस का एग्जांपल भी दे दिया, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि 50% टाइम अगर आप फेल होंगे और 50% टाइम पास होंगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, तो भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। लेकिन कब? जब आप इस डिसिप्लिन को फॉलो करें। अगर आप इस डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे तो आप कृपया करके मार्केट में मत आइए, क्योंकि जब भी आप मार्केट में आएंगे तो ब्रोकर्स के पैसे बढ़ेंगे और आपके अपोनेंट के पैसे बढ़ेंगे, आपका अकाउंट खाली हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में डाउट उठ रहे होंगे, कितना कैपिटल चाहिए होगा ट्रेडिंग के लिए, ट्रेडिंग कैसे करना, तो इन सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे आपको। फिर भी कोई सवाल अगर आपको मन में उठता है तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, टाइप कर सकते हैं वहाँ पे कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या कुछ समझना है, तो मैं ट्राई करूँगा उस पर भी एक वीडियो बनाए, क्योंकि इस टॉपिक पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, कितना कैपिटल चाहिए होता है, बार बार लोग पूछते थे, तो उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाएंगे ताकि आप समझ सकें एक्चुअली कितना कैपिटल चाहिए होता है ट्रेडिंग करने के लिए। और कभी भी ट्रेडिंग में फुल कैपिटल आप डिप्लॉय नहीं करते हैं, ध्यान रखिए, फुल कैपिटल डिप्लॉय नहीं करते। अगर आपका कैपिटल 1 लाख रुपीज़ है तो M1 लाख का आप केवल 10,000 या 20,000 का ही लॉस लेते हैं, सॉरी कैपिटल यूज़ करते हैं ट्रेड करने के लिए। ये नहीं कि आप पूरा 1 लाख का ही क्वांटिटी आप कैपिटल का ट्रेड कर ले, ऐसा नहीं होता। क्लियर है? आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इसके एक लाइक तो जरूर कर दीजिएगा। साथ ही नीचे आपका टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, अगर आप चाहते हैं ग्रुप को ज्वाइन करना तो वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारे लाइव मार्केट में बहुत सारे ट्रेड शेयर करता हूँ। इससे काफ़ी आपको हेल्प मिलती है मार्केट को स्टडी करने के रिगार्डिंग। और साथ में तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें, अगर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे, ताकि आपकी लर्निंग जो बढ़ती रहे, क्योंकि जितना इस सेक्टर में जितना आपका लर्न करेंगे उतना ही आप अर्न करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी स्ट्रेटजी के साथ। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।